अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? एमटीगेट जीत सेशन 2.0 में आपका वेलकम है। केमिस्ट्री 2026 के लिए हम प्रेप कर रहे हैं। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री जो आपकी बुक है फर्स्ट ईयर और इंटर की, इन दोनों को मैंने दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। एक आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और दूसरी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में ओसी बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आप भी याद कर लो इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। दैट्स व्हाई आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर आपके पास दिखने में तो आपको इजी लगेगा, लेकिन उतना है नहीं, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अच्छे से कवर है देन डेफिनेटली आपको होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फिंगर टिप पर होगी। इतना मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बताया गया होगा कि आप कैसे इस लेक्चर से बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर वन, अगर आप इस लेक्चर पर आए हैं तो आपके पास नोटबुक और एक पेन होना जरूरी है। ठीक है, एक नोटबुक और एक पेन होना जरूरी है। जो भी आपको चीज में यहाँ पर मेंशन करवाऊं, इट्स इम्पोर्टेंट आप वो चीज अपनी नोटबुक पर लिखें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, हम डिटेल से पढ़ेंगे हर एक चीज को, एक भी चीज स्किप नहीं करनी, ना ही आपको मिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन में जो आपके पास सबसे पहले ये है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज द ब्रांच ऑफ, बेसिक चीजें हैं तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसको डिसिप्लिन के साथ मेंशन करें ताकि आपको अगर नोट्स मिलें तो वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये बेसिक डेफिनेशन है आपके पास किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, उसके अलावा एक एडिशनल चीज भी मेंशन की जाती है, एंड देयर डेरिवेटिव, ये आपके पास ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अपनी 11 और 12 दोनों बर्बाद कर लिए, बर्बाद से मुराद है अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, अच्छे से याद नहीं किया, अच्छे से समझा नहीं, तो बिल्कुल ये रोने बोने का टाइम नहीं है। आप इस लेक्चर को अच्छे से समझें, अपनी नोटबुक के अंदर क्या करें, नोट करें, हर एक चीज को नोट करना। ऐसा नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छी राइटिंग से लिखें। जब आप अपनी अच्छी राइटिंग से लिखते हैं तो आपका माइंड जो है वो उस चीज को जल्दी से लेता है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट भी उस चीज में जल्दी बढ़ता है। सो इफ यू वांट टू बी अचीव एनीथिंग क्विकली यू मस्ट मेक इट, मेंशन इट मोर ब्यूटीफुली, क्योंकि इंसान की नेचर में ऐसी है कि वो ब्यूटीफुल चीजों को जल्दी लाइक करता है, जल्दी समझता है। अब आते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मीन्स बिल्कुल जीरो से, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इजीली होकर पढ़ें। बहुत टाइम पढ़ा अभी एमडी गेट के अंदर,
हम एक एक चीज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप जब MT गेट का पेपर आएगा ना तो आप खुद बोलेंगे कि सर ने सब सही कहा था। ओके, गॉट इट। अब सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बुक के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, इसमें हम लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर याद हो तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा था प्रोटीन्स, ठीक है, कार्ब्स, इसके अलावा लिपिड्स और बहुत सी चीजें हमने पढ़ी थी। ये क्या है आपके पास, लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना, इनके अंदर है क्या, कैसे बने हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, तो सारी हम डिटेल से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास और भी चीजें आ जाती हैं, ये बेसिकली इसमें नेचुरल भी आ जाती हैं और सिंथेटिक भी आ जाती हैं। नेचुरली वो जो कुदरती तौर आपको आपके सराउंडिंग में मिलेंगी, और सिंथेटिक वो जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या कहा अभी, मैंने कहा ना बेटे, इसमें आपके पास, चलो मैं एग्जांपल के तौर पर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, इसको नोट कर दें। अल्कोहल फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड्स आ जाते हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स। उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं जी, और क्या आता है, फैट्स जो कि एक लिपिड है। उसके बाद विटामिन्स भी आ जाते हैं, में ड्रग्स भी आ जाती हैं, और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो मैंने जस्ट कुछ लिखे हैं, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर के अंदर कि आप फाइंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिंदा चीजों के कार्बन वाले कंपाउंड का स्टडी होती है, ठीक है। जैसे आपके पास मिल्क हो गया, अल्कोहल हो गया, सिल्क हो गया, इन सब में क्या होते हैं, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। इतना आप याद कर लें, ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर। याद रहे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करवाया है कि आपके पास जो क्लासिफिकेशन है ये इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। ये इनकी ओरिजिन की बुनियाद पर मैं इनको क्लासिफाई कर रहा हूँ। अब जब आप केमिकल कंपाउंड को इनकी ओरिजिन के बुनियाद पर क्लासिफाई करते हो तो आपके पास दो चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मैं नीचे कर रहा हूँ, दूसरा आता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताएं। देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, सबसे पहले मैं बता दूं कि कहां से हासिल किए जाते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, देखें। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपके पास प्लांट है, एनिमल्स है, ये आपके पास इसमें आ जाते हैं। अगर आप प्लांट्स और एनिमल से आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ नॉन लिविंग सोर्स भी मेंशन किए जाते हैं, सच एज नॉन लिविंग सोर्स। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स, कुछ लॉज, वहां पर हम देखेंगे कि किन साइंसदानों ने, किन साइंटिस्ट ने कहां से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया। तो मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आपके बुक के अंदर है, ठीक है। जैसे कि आपके पास मिनरल्स आ गए इसके अंदर, ठीक है, आप उनसे हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे ये जो आपके पास मिनरल्स वाला मैंने अभी बताया, इट इज एन ओल्डर बिलीफ, ये आपके पास एक पुराना ख्याल था साइंटिस्ट का, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता दूं कि क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है एसिटिक एसिड को,
इसके अलावा इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है, ये जस्ट कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ऑर्गेनिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे जाकर। अल्कोहल इसमें आ जाता है, उसके अलावा इसमें आपके पास टार्टारिक एसिड आ जाता है, ठीक है। लेदर इसमें आ जाता है, लेदर के बाद क्या आता है आपके पास, सिल्क आ जाता है इसके अंदर, कॉटन आ जाता है, उसके बाद हाँ जी बटर भी आ जाता है, उसके बाद चीज भी आपके पास इसमें आती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, इट इज टोटली योर टेक्स्ट बुक बेस, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल है, ठीक है। और कभी कभी आपके पास इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। हम बेसिकली पढ़ते हैं एसिटिक एसिड को, अल्कोहल को, और आगे पढ़ते ही नहीं है लेदर को, सिल्क को, कॉटन को। तो हम क्या करते हैं, कॉटन को मार्क करते हैं कि सर इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज वहां पर गलत हो जाती है, ठीक है। टोटल एमसीक्यूज कितने हैं एमडीकेट के अंदर, 180, उसमें से मेजर पोर्शन आपके पास बायो का है। तो इसमें मुझे आपके एक भी मार्क्स माइनस नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 केमिस्ट्री के अंदर सेकंड नंबर मेजर पोर्शन, इसमें भी आपके पास कम से कम एक एमसीक्यू रॉन्ग हो, मुझे एक्सेप्ट है ये चीज, लेकिन 2 गलत हो, 3 गलत हो, इट इज रॉन्ग। तो फिर वो स्टूडेंट मुझसे बात ना करें, ठीक है। जितनी सारी चीजें आपको पढ़ानी है मैं पढ़ाऊंगा इस जीत सेशन के अंदर। एक एक चीज मैं खुद यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो टीम को यूज करके मैं आपके स्लाइड्स बनाकर आपको यहाँ पर पेश कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा। क्यों? एक एक चीज खुद का टाइम निकाल कर ये फ्री में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इजीली उन चीजों को समझ सकें। और ये चीजें आजकल कोई नहीं बता रहा। अगर आप खुद देखें इस यूट्यूब की दुनिया पर, तो ऐसी इस तरीके से कोई भी आपको चीजें मेंशन नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी बता दें इतना कि आपको क्लियर हो चुका है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, फीमेल, जी हाँ आयशा नाम है इसका, और वो कह रहे हैं कि सर इनका याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स मेंशन कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पर निमोनिक्स भी मेंशन करते यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ, आप देखें वहां पर, ठीक है। सो एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होना चाहिए एमडीकेट के अंदर। अगर टेस्ट यहाँ पर होती है, आप वहां पर गलत करते हो, मुझे कोई चीज नहीं, मैं खुश हूँ उस चीज से। लेकिन एमडीकेट के अंदर गलत हो, इतना कुछ आपको प्रोवाइड करने के बाद भी, तो यार वो चीज अच्छी नहीं लगती। चलो निमोनिक्स मेंशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आज हमारी फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, निमोनिक्स, सही है इस पे। मैं भी निमोनिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत बिलीफ रखता हूँ कि इसको याद करने से बहुत ही हमें ईजी फील होता है, ठीक है। जब मैं भी आपकी एज का था तो मैं भी निमोनिक्स को यूज करता था, तो सेम निमोनिक्स में यहाँ पर भी मेंशन करूंगा आपके लिए, ठीक है, जो मैं आपकी एज में यूज करता था। अब निमोनिक्स में हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, अगर रिपीटर होंगे तो उनको आइडिया होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं LACTOS, पढ़ते हैं या नहीं? अगर याद हो तो हम ये पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक है, और ये मैंने मेंशन किया है एक डाइसैकराइड, इसको हम निमोनिक्स बनाकर याद करते हैं, L फॉर लेदर, ठीक है। हाँ जी, इसमें सब आ जाता है। L फॉर एसिड, C फॉर बेटे C फॉर चीज, C फॉर टार्टारिक एसिड। अच्छा, O फॉर नहीं आता, O फॉर ऑर्गेनिक,
ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एस फॉर सिल्क और ई फॉर एडिबल। एडिबल मीन्स जो भी चीजें आपके पास इसमें आ जाती हैं जैसे बटर वगैरह, तो वो भी इसमें आपके पास मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। निमोनिक्स जल्दी से याद कर लें और हम बढ़ते हैं आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दें ताकि हम आगे बढ़े। तो इजी है, यहाँ तक तो आप सबको समझना चाहिए। चलें, आप सबको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। देखें, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम। तो इंग्लिश में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एरर आपको फाइंड करनी होती है स्पेलिंग के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप स्पेल्स को अच्छे से याद कर लें। अच्छा, ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम। कहाँ से इनको आप ऑब्टेन कर सकते हैं? नंबर 1, मिनरल से आप इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको ऑब्टेन कर सकते हैं जितने भी नॉन लिविंग सोर्सेस है उनसे। ओके, सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर मेंशन देखें, एग्जाम जी हाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखें। एग्जाम्पल में आपके पास इसमें क्या क्या आ जाता है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर वाटर आ जाता है, जो कि आपके पास क्या है, एक नो लिविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसमें हम मेंशन करते हैं, क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके पास कामर होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बायो केमिस्ट्री दोनों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ताकि हमें जो चीजें हैं वो अच्छे से याद हो पाए। समझ कर पढ़ें तो आपको जल्दी वो चीज याद हो जाती है। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर होती है? ड्राई सेल्स के अंदर, वहां पर हम यूज करते हैं इसको। मैं आपको यहाँ पर इनका यूजेज भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, क्या करें, मार्बल को। मार्बल भी आपके पास जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है चौक। चौक जो कि आप जब छोटे थे तो आपकी मेम जो है वो चौक से बोर्ड पर मेंशन करती थी, तो वो वाला चौक, चौक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक चीजें जिंदा चीजों से आती हैं। ऑर्गेनिक जो चीजें आपके पास लिविंग चीजों से आती हैं। इनऑर्गेनिक मिट्टी और पत्थर से आती हैं। क्या कहा मैंने? ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, जब भी बात आए ऑर्गेनिक की, जब भी बात आए ऑर्गेनिक की, तो समझ जाए भाई वो ऑर्गेनिक जो है वो कहाँ से आएंगी? जिंदा चीजों से। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है तो उनके लिए मैं यहाँ पर उर्दू में भी मेंशन करूंगा। ठीक है, बस आपको समझना आना चाहिए, ये मेरा आपसे एक किस्म का कमिटमेंट है। अगर आपको चीज समझ में आ रही है, अगर आप चाहे सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, या किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारी टीम को बता सकते हैं कि सर मुझे थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस लैंग्वेज में क्या बात कर सकते हैं, तो वी विल ट्राई फॉर इट। ठीक है, सो ऑर्गेनिक जब भी वर्ड आए तो समझ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज से हासिल होते हैं? जिंदा चीजों से। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अच्छा, इनऑर्गेनिक अगर आ जाए तो क्या करोगे? इनऑर्गेनिक के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं आपके पास, ये आपके पास हासिल होते हैं, लाइक मिट्टी है आपके पास, ठीक है, मिट्टी है या कोई पत्थर है, स्टोन्स वगैरह है, तो ऐसे कंपाउंड से आप इनको हासिल कर सकते हो। ठीक है, जिस मैंने आपको एक याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अच्छा, निमोनिक्स के तौर पर अगर आप इनको याद करना चाहें तो निमोनिक्स में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, निमोनिक्स। एक तो इसकी स्पेल जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर एम जो आपके पास है वो साइलेंट है। अच्छा, निमोनिक्स में आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, WHCC
एम सी, ठीक है। डब्ल्यू जो आपके पास है ये वाटर है, एच जो आपके पास है इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा चौक, एम फॉर दिस वन, और आपके पास यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ गया, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको H, तो ये यहाँ पर H2 कर लें, ठीक है। ये आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, याद रहे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए ये एग्जैक्ट आपकी बुक से है, ठीक है। मैं सिंध, पंजाब, फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान इन सारे प्रोविंस के बुक को देखकर ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज आपके पास फेडरल में होगी तो सिंध में नहीं होगी, अगर केपीके के अंदर होगी तो बलूचिस्तान के अंदर नहीं होगी, ये चीज तो आपको अंडरस्टूड होगी। तो इसलिए मैं अगर कोई चीज किसी और प्रोविंस के अंदर है और आपके प्रोविंस में नहीं है तो वो चीज में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक होता है हर बुक के अंदर, बस चीजें मेंशन करने का अंदाज डिफरेंट होता है। अब आते हैं एमडीकेट के लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपके पास एमडीकेट स्टार्ट होता है, तो काइंडली इन चीजों को थोड़ा और फोकस के साथ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज प्रोपोज्ड बाय वो, प्रोपोज्ड बाय। वाइटल फोर्स थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी, नंबर वन चीज, और ये चीज भी बता दूं इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर लिखूंगा वीआईपी के नाम से, जब भी मैं लिखूं वीआईपी तो आप समझ जाएं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने नोट्स के अंदर भी वो चीज मेंशन कर ले। तो जो आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, ये एक साइंटिस्ट था, अब जे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, ई आएगा आई थिंक IUS, ठीक है। ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं, ईयर नहीं आएगा, ये 100% है आपके पास, ठीक है। नहीं बेटे देखिए आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैंने कहा सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और फेडरल। चलिए मुझे बताएं क्या ये जो मैंने अभी मेंशन किया है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, जे बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दी, क्या ये सर के अंदर कोई और साइंटिस्ट मेंशन किया गया है, क्या फेडरल के अंदर कोई और साइंटिस्ट मेंशन किया गया है, नहीं ना, तो सेम ही साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग होगी किसी प्रोविंस बुक के अंदर तो वो भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूंगा, ठीक है। चाहे एमटीके नेशनल लेवल पर हो चाहे आपके पास प्रोविंशियल लेवल पर हो, आपको उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको जस्ट अपनी प्रिपरेशन से मतलब होना चाहिए। कि जितने भी लोग जो वीडियोस बनाते हैं अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, दे आर जस्ट ट्रैपिंग यू एंड योर फैमिलीज, वो जस्ट आपका टाइम लेना चाह रहे हैं, आपका ऐसा समझे टाइम को वेस्ट करना चाह रहे हैं। को एमटीकेट से मतलब है, इससे मतलब नहीं कि प्रोविंशियल होगा नेशनल लेवल पर होगा, उससे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, आपकी प्रिपरेशन वीक हो जाएगी। तो इन चीजों पर फोकस ना किया करें, जो चीज आपको बताई जा रही है आपके हमारे ग्रुप्स में आपको बताई जाती है या हम लेक्चर्स में भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है ऑफिशियली तो हमें रिसीव हो जाती है, हम आपको बता देते हैं। लेकिन आप जो बच्चे हैं ना आपकी नेचर ही ऐसी है कि कोई भी एक बंदा बात करता है कि भाई ये हो गया एम टिकट के अंदर, ये हो गया, ये चीज आ रही है, तो आप जल्दी से परेशान हो जाते हो। तो वो परेशान नहीं होना यहाँ पर, मैंने बताया ना आपको, लेक्चर पर फोकस करें, ऐसी चीजों पर फोकस ना करें। चलो मैं यहाँ पर आपको अगेन बता रहा हूँ, मैं सिंध और मेरा दिल के करीब पंजाब, केपी के बाद फेडरल, उसके बाद बलूचिस्तान, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनकी बुक्स को मैं फॉलो करूंगा,
ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर लेक्चर्स आएंगे। ये जो मैं लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इन सारी पॉइंट्स के बुक में से जो इंफॉर्मेशन आपके पास पीएमडीसी ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ओके गुड। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करे तो आप शेयर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन पर कोई असर ना पड़े। चलो, अब कोई बात नहीं होगी इस टॉपिक के ऊपर कि आप कंफ्यूज हो और लेक्चर भी डिले हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस। तो बेटे, वाइटल फोर्स थ्योरी एक किस साइंटिस्ट ने दी थी? जेम्स बर्ज़ीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी है जो साइंटिस्ट जे बर्ज़ीलियस ने दी थी। इन्होंने कहा था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट कैन ओनली बी मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने कहा था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ किस चीज से बनते हैं? कौन बनाता है उसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर प्रोटीन्स हैं, क्या है आपके पास? प्रोटीन्स एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर बनेंगे तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। के बाद एक और चीज भी याद रखें, आपसे ये पूछी जाती है, इस थ्योरी को रिजेक्ट किस साइंटिस्ट ने किया था? ये चीज भी याद होनी चाहिए कि इस चीज को रिजेक्टेड किया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रीड्रिच आई थिंक फ्रीड्रिच है आपके पास, सबके नाम एक जैसे हैं, फ्रीड्रिच वूलर। ये आपके पास बेटे वूलर है, कूलर नहीं, वूलर, दैट्स द डब्ल्यू। सो वाटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था? फ्रेडरिक वूलर ने किया था। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वूलर, इन्होंने क्या एविडेंस दिया? किस बुनियाद पर कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी है वो गलत है? बेसिकली जो आपके पास एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वूलर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिंथेसाइज किया था, बनाया था किस चीज को? इन्होंने सिंथेसाइज किया था यूरिया को। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? यूरिया को बनाया था किस चीज के? फ्रॉम अमोनियम साइनेट, अमोनियम, सॉरी फॉर दैट, फ्रॉम अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? इन्होंने यूरिया को बनाया था अमोनियम साइनेट से। ठीक है, तो जो पहले लोग थे वो सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा चीजों से बन सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है। तो फ्रेडरिक वूलर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ये नहीं होता। ठीक है, बल्कि वूलर ने लैब में क्या किया था? लैब में इस थ्योरी को गलत साबित किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया। क्या करके? क्या एविडेंस दिया वूलर ने? वूलर ने बेसिकली यूरिया को बनाया किस चीज से? अमोनियम साइनेट से। अब यहाँ पर जो यूरिया है आपके पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो यूरिया है आपके पास, ये किस चीज में मिलता है आपके पास? यूरिया जो आपके पास यूरिन में होता है। ठीक है, अच्छा, अमोनियम साइनेट जो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा है, अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या आपके पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, तो यूरिया जो आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिर्फ किस चीज से बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जब साइंटिस्ट आए जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर, उन्होंने क्या किया था? यूरिया को बनाया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या हो गई? रिजेक्टेड हो गई। यहां तक क्लियर है आपको? चलें, गुड। अब आते हैं वूलर यूरिया सिंथेसिस।
ये भी आपके पास बुक के अंदर मेंशन है। वुलर ने किस तरीके से यूरिया को बनाया वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए वुलर का जो रिएक्शन है, मैं यहाँ पर मेंशन करने से पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, आप वो चीज नोट कर लें, देन आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं इक्वेशन यहाँ पर मेंशन करूंगा। देखिए वुलर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, आपको यकीन 100% मुझे पता है आपको आता है ये चीजें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। क्या करके, यूरिया को बनाकर, यूरिया जो कि यूरिन में मिलता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस चीज से बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो इसने जो रिएक्टेंट लिया था उस रिएक्टेंट का नाम क्या था, जी हाँ, लेकिन इसको मैं यहाँ पर केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में मेंशन करूंगा, क्योंकि एमडीकेट और आपकी एफएससी इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मैंने अभी लिखा है ये क्या आपके पास, इट इज अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, अच्छा, रिएक्टेंट इसने ये यूज किया, प्रोडक्ट में क्या मिला इसको, प्रोडक्ट में इसको जो चीज मिली दैट्स द यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है और आप सोचते रहते हो यार यूरिया तो हमने नहीं पढ़ा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि यूरिया जो आपके पास होता है, ठीक है, यूरिया जो आपके पास होता है इट इज द NH2CO NH2। अगेन मैं यहाँ पर वीआईपी लिखना भूल गया कि जो आपके पास ये चीज है वो वीआईपी में आती है, तो आप इस चीज को नोट कर लें। देखिए जो आपके पास प्रोडक्ट में जो आपको चीज मिली इसको हम कहते हैं यूरिया। यूरिया को कुछ और भी कहते हैं लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर जो आपके पास है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आपके पास क्या था यहाँ पर, नहीं आता आपको, चलो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करें। नहीं, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, चले, जो आपके पास साइंटिस्ट थे वुलर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। ठीक है, बच्चे ऐसे हैं जो कि बार बार सर रिपीट कर दो, सर रिपीट कर दो, तो उनके लिए ये चीजें बार बार लिखनी पड़ती हैं। जल्दी से बता दें क्या इतना क्लियर हो चुका है ताकि हम आगे चलें। ठीक है, चलें, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो भी आप इस चीज को याद रख लें। ठीक है, आपसे पूछा जाता है द फर्स्ट lab made organic compound, लैब के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो क्या था, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी, हाँ जी, अमोनियम साइनेट, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी कार्ब्स। हाँ जी, जो फर्स्ट लैब मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या था, अभी भी हमने पढ़ा है कि आपके पास ये जो ऑप्शन बनेगा इट इज अ यूरिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से नहीं पूछते। हाँ, कभी कभी यूरिया के ऑप्शन के अंदर आपसे फॉर्मूला डाल के पूछा जाता है कि फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो फॉर्मूला मेहरबानी करें फॉर्मूला को याद करें। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, अमोनियम साइनेट का भी याद होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन मेंशन कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या हुआ था, आपके पास अमोनियम साइनेट इन्होंने लिया था,
ये आपके पास अमोनियम साइनेट है। जब इस साइंटिस्ट ने इस अमोनियम साइनेट को हीट दी, कभी कभी हीट की जगह पर बॉयल का वर्ड भी यूज होता है, तो एज अ रिजल्ट क्या बना यहाँ पर आपके पास? जी बिल्कुल, आपके पास बना यूरिया, जिसको हम इस तरीके से भी शो करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है यूरिया, और ये आपके पास है अमोनियम साइनेट। इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे यूरिया की प्रॉपर्टीज। देखिए ना, यूरिया आपके पास है, ये फर्दर डिस्कस किया गया है किन टेक्स्ट बुक के अंदर, फेडरल के अंदर, और कुछ और भी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक हैं, वहां पर ये चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपके पास डिटेल के साथ डील करता हूँ। देखेंगे यूरिया है, इसका कलर मेंशन किया गया है एक प्रोविंस की बुक के अंदर, इसका कलर क्या है। सबसे पहली चीज ये क्या है आपके पास? कलरलेस है, इट इज अ कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी चीज, ये किस फॉर्म में आपको मिलता है? ठीक है, ये आपको मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको ये मिलता है। इसके अलावा इनकी सोल्यूबिलिटी का भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, वैसे ये मेंशन नहीं है आपके बुक के अंदर, लेकिन सोल्यूबिलिटी भी मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता दूं। ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, जनरल फार्मूला भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। वाटर को हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, और जो अल्कोहल आपके पास होता है वो होता है ROH। उसके बाद यूरिया के जो यूजेस है वो भी आपको आना चाहिए। ये आपके पास जो यूरिया है ये फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होता है, फर्टिलाइजर्स के अलावा ये मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है, मेडिसिन। देन आपके पास ये प्लास्टिक्स के अंदर भी यूज होता है, इसके बाद ये ड्रग्स के अंदर भी यूज होता है। ये सारी चीजें हैं, यूजेस इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, ये इसके यूजेस यहाँ पर आ गए। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर क्या ये चीजें याद करनी चाहिए, कलर्स, फॉर्म, सॉल्युबिलिटी, यूजेस? तो मेरा आंसर है यस, आपको ये याद करनी चाहिए, क्योंकि किन प्रोविंस की बुक के अंदर है तो ये आपको डेफिनेटली याद करनी चाहिए। सही है, चलो अब यहाँ पर मैं एक और चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो तो आपको के तो यहाँ पर मैंने आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर प्लस 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 लिखा है, दैट्स मीन एडिशनल रिएक्शन। देखिए ऑर्गेनिक के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर मेंशन नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन में कभी कभी वो मेंशन कर देते हैं टेक्स्ट बुक वाले। दैट्स वाई, और ये जो आपके पास रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रिएक्शन है। आगे ये रिएक्शन आते हैं आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर, क्योंकि आपके पास जो यूरिया है, अमोनिया, ये सारी रिलेटेड चीजें हैं, और एम्प्लिकेट का नाम ही दूसरा है रिलेटिव। ठीक है, वो चीजों को इस तरीके से घुमाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जरूरी यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अगर आगे आया तो हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। सर इस रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है, कैसे रिलेशन है? देखिए इसका रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे है। इसका रिलेशन किससे है? यूरिया से या अमोनियम साइनेट से। यहाँ पर वर्ड ओके, इसका जो रिलेशन है आपके पास वो है यूरिया से। किससे? यूरिया से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। आप तो अभी छोटे हो, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो किस तरीके से चीजों को रिलेट करते हैं, तो वो मैं आप इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए यूरिया जो आपके पास है ये डेफिनेटली आपके फर्स्ट या सेकंड पेज के अंदर मेंशन किया गया है, चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, कोई भी जिक्र नहीं है दूसरा यूरिया के अलावा। ठीक है, अब यूरिया को हम एक और तरीके से भी बनाते हैं। हम तो यहाँ पर पढ़कर आए हैं कि हम इनको बनाते हैं
अमोनियम साइनाइड से। लेकिन जब आगे जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक और भी चीज है जिससे हम इसको बनाते हैं, और वो भी आपके पास क्या है, नहीं पता आपको? वो है आपके पास सोडियम हाइपोब्रोमाइड। आप इस कंपाउंड से भी यूरिया को बना सकते हो। अब देखिए, जो सोडियम हाइपोब्रोमाइड है, इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है, तो इसको याद रखें। NaBr। सोडियम ब्रोमाइड तो आपको याद होगा, दरमियान में आप लगा दें O। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है आपके पास, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। यहाँ पर वर्ड है ब्रोमाइड का, तो ये चीज भी याद कर लो। केमिस्ट्री के अंदर बहुत से बच्चे आइड को आइड कर लेते हैं और आइड को आइड कर लेते हैं, ये चीजें नहीं करती। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके पास UHS और IB है, इसके अलावा आपके पास KMU, ये तीनों चीजों को ज्यादा पर्सनली लेते हैं और बच्चों को ज्यादा तंग करते हैं इन चीजों के अंदर। IB की तो ऐसे समझे ये जान है, ये चीजें वो इसको जोरी लगाता है और जोरी बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है, ताकि जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो वो आगे आए। ठीक है, चलिए अब मैं ये रिएक्शन आपको, रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस रिएक्शन को यहाँ पर पढ़ते हैं। ये कोई छोटा सा मुन्ना सा रिएक्शन है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इसके अंदर रिएक्टेंट क्या यूज होते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली कोई भी रिएक्शन मेंशन नहीं करूंगा, रिएक्टेंट में जरूर मेंशन करूंगा ताकि आपके माइंड पर वो चीजें सेव हो। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो दो रिएक्टेंट यूज किए जाते हैं। कितने? दो। एक हम यूज करते हैं, वही हमारा अच्छा, चले, ठीक है, गुड। रिएक्टेंट जो आपके पास है, इसमें आपके पास है यूरिया, और दूसरा इसमें आपके पास यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, यूरिया का फार्मूला अगेन मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, NH2CO NH2। अगर थक जाए ये फार्मूला लिखकर तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, N2H4CO। ठीक है, अच्छा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। अब रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। जो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपके पास है वो यहाँ पर आपके पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स आपके पास तीन चीजें बनेंगी। कितनी? तीन। नंबर वन, नाम देखें रिएक्शन का क्या है, सेमी कार्बोजाइड फॉर्मेशन। सेमी कार्बोजाइड फॉर्मेशन, एक तो ये बनेगा आपके पास, दूसरा वाटर, और थर्ड क्या बनेगा आपके पास? हम्म, या आपके पास बनेगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? सोडियम ब्रोमाइड। अब आते हैं रिएक्शन के ऊपर। बेटे, क्या कहूँ मैं आपको, एक बेटा कह रहा है कि, सॉरी बेटी है, वो कह रही है कि सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा उर्दू में लिखकर बता दें। अब इनको तो मैं उर्दू में लिख के बताऊं, चलिए लिखते हैं। अच्छा जी, सो बेटी अलिशा, आपका जो क्वेश्चन है वो रिसीव हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उर्दू के अंदर भी। ठीक है, जो आपके पास यूरिया है, यूरिया से कार्ब, यूरिया से सेमी कार्बोजाइड बनाया जा सकता है।
अच्छा, देखिए ये जो बेटे सेमी कार्बोजाइड होता है, ये एक हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होता है, इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। इट इज अ नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, ठीक है। और इस नाइट्रोजन रिच कंपाउंड सेमी कार्बोजाइड को हम यूज करते हैं लैब के अंदर, जो लैब में यूज होता है, ठीक है। मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत यूज भी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, उर्दू में भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इस चीज को नोट कर लें बेटी अलिशवा। अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। इस सर रिएक्शन तो बता दो। मेन चीज आपके पास जो थी मैंने ऊपर बता दी है, सिंपल सिंपल। अब हम आते हैं रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्शन मेंशन किया जाता है बुक के अंदर, तो वो आपके पास है इन, क्या कहा मैंने, रिएक्टेंट क्या कहा जल्दी से बता दें। रिएक्शन भी आप खुद मुझे लिखवाएंगे, ये भी मैं बता दूं। अच्छा रिएक्टेंट, तो मैं आपके लिए इजी कर रहा हूँ। ये आपके पास जो साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं, और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये होती है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये आपके पास है राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट आपके पास होता है वो लिखा जाता है राइट साइड के ऊपर, और रिएक्शन आपके पास मेंशन किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। दरमियान में रिएक्शन है, इस वजह से हम यहाँ पर एरो मेंशन करते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अब मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अब बताए रिएक्टेंट क्या है आपके पास। रिएक्टेंट आपके पास फर्स्ट है यूरिया, तो यूरिया को मेंशन करो ना। यूरिया का फार्मूला क्या है? नहीं, यहाँ पर आप वर्डिंग में नहीं लिखोगे क्योंकि रिएक्शन है, वहां पर आप लिखना पड़ेगा आपको फार्मूला। जो आपके पास है वो है NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। ये आपके पास क्या हुआ? यूरिया आ गया, ठीक है। रिएक्टेंट आ गया यूरिया, फर्स्ट रिएक्टेंट हो गया आपके पास कंप्लीट। सेकंड पर आओ, क्या है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अब सोडियम हाइपोब्रोमाइड के ऊपर लिखो यहाँ पर NaOPr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है। एरो लगाओ, एरो आ गया। अब प्रोडक्ट की साइड पर जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पर भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सोडियम हाइपोब्रोमाइड आगे, यहाँ पर आगे आओ, शाबाश। आगे हम आपके पास प्रोडक्ट मेंशन, प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या है? सेमी कार्बोजाइड। क्या आपके पास? सेमी कार्बोजाइड। क्या होगा आपके पास बेटे? वेरी वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करो, तुम क्या करोगे? हाँ, यहाँ पर मैंने 2 को मिस कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। जल्दी बताएं। जो आपके पास सेमी कार्बोजाइड मैंने बताया, ये एक नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, ठीक है। मैं इसका फार्मूला यहाँ पर आपको सेपरेट भी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप उसको भी याद कर सकें। ये इसका फार्मूला है NH2CONH ये आपके पास इसका फार्मूला है, बिल्कुल इजी फार्मूला है। क्या करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे बताएं। ये जो फार्मूला है NH2CONH2, ये किसका फार्मूला है? आपके पास यूरिया का फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के दरमियान में बस आपको एक चीज एडिशनल मेंशन करनी है, दैट इज NH। जब आप NH मेंशन करोगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा? सेमी कार्बोजाइड का फार्मूला। देखा किस तरीके से आप किस फार्मूले को याद कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके पास सेमी कार्बोजाइड बनेगा यहाँ पर। तो मेंशन करो NH2CONH, ठीक है। यहाँ पर आपके पास और क्या बनेगा? जी हाँ, वाटर बनेगा यहाँ पर। वाटर के बाद आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन या गया हाइड्रोजन के पास, यहाँ पर आपके पास बनेगा NaBr, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको चीजें कवर हुई?
चलिए गुड। अब हम आते हैं आगे। अच्छा, चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ निमोनिक्स की फॉर्म में, ठीक है। निमोनिक्स के फॉर्म में मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो निमोनिक्स के फॉर्म में मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप इनको निमोनिक्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हो इस रिएक्शन को। ये जो निमोनिक्स के फॉर्म में मैं किस तरीके से मेंशन करूँ, चले यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करता हूँ। यूरिया जब भी रिएक्शन करेगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, तो क्या बनेगा आपके पास, सेमी बनेगा। सेमी प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगी। सोडियम ब्रोमाइड क्या है, एक किस्म की साल्ट है सोडियम की। सेमी क्या है आपके पास, ये है आपके पास सेमी कार्बोजाइड। ठीक है बेटे, ये यहाँ पर मैंने निमोनिक्स भी मेंशन कर दिया है। जो बच्चे कह रहे थे निमोनिक्स निमोनिक्स निमोनिक्स, उनके लिए मैं यहाँ पर निमोनिक्स मेंशन कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द योर फर्स्ट लेक्चर्स, एंड यहाँ तक आपके पास ये लेक्चर खत्म हुआ। कल हम डिस्कस करेंगे डीपीटी को। जो भी आपके पास लेक्चर होता है उसके बाद क्या होती है, डीपीटी। नहीं बेटा पीटीटी ना, डीपीटी, इट्स अ डीपीटी। डी फॉर डेली, पी फॉर प्रैक्टिस, टी फॉर, ठीक है। तो डीपीटी यानी आपके पास डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। जो भी लेक्चर आपने लिया उसके बाद नेक्स्ट डे पर उसकी टेस्ट होगी, ताकि पता चले आपने जो रिवीजन की है, आपने जो रिवीजन की है, ठीक है, लेक्चर लिया है, उसके बाद टेस्ट जरूरी हम लेते हैं। जी हाँ, टेस्ट भी आपके पास अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। नहीं बेटा, इस चीज की कोई फीस नहीं है, आप सबको पता भी है फिर भी पूछ रहे हो। इस चीज को याद करना, अब जल्दी से रिवाइज कर देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि फाइनल में आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आज हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चीज में हमने ओरिजिन को क्लासिफिकेशन और वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस किया। ये तीन टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी हमने, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के बने हुए होते हैं, हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और हम जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोकस, फोकस में क्या मकसद है, क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास मेन फोकस होता है वो लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, डीएनए, कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। अब नेचुरल से मुराद है जो कुदरत में पाए जाते हो, ठीक है। इसी तरह जैसे सिल्क है। सिंथेटिक में जो आपके पास है जो लेबोरेटरी में बनाए गए हो, जो लेबोरेटरी में बनाए गए, जिस तरह हम पढ़कर आए यूरिया को, जो कि एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे चले, आगे हमने डिस्कस किया, क्लासिफाई किया केमिकल कंपाउंड्स को। कोई भी टीचर मैंने आज तक नहीं देखा इस तरीके से आपको बताया हो, ठीक है। वो ऐसे बेसिक चीजों को स्किप करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेस्ड ऑन ओरिजिन क्लासिफिकेशन, वो इन चीजों को इग्नोर करता है, स्किप करता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी 11-12 में अच्छे से नहीं पढ़कर आते, या पढ़कर भी आते हैं तो एमटीकेट के टाइम के दौरान वो सारी चीजें दे भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती। That's why I will mention the each and every possible things on your screen, ठीक है। और ये सारी चीजें आउट ऑफ पाकिस्तान या आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक नहीं है, सारी आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, ठीक है। अच्छा चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसमें प्लांट और एनिमल आ जाते हैं। उसके बाद लिविंग सोर्स से मिलते हैं, जिसमें मिनरल्स आ जाते हैं, वहां से आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन याद रहे, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, इट इज अ ओल्डर बिलीफ। एक पुराना ख्याल था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सिर्फ लिविंग से मिलते थे, ठीक। एग्जाम्पल में आपको बता दूं, एसिटिक एसिड, अल्कोहल वगैरह, टाटारिक एसिड, लेदर, सिल्क, कॉटन, बटर, चीज, निमोनिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है लैक्टोज के फॉर्म, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे। आगे जो आपके पास है इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं, नो लिविंग सोर्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल में क्या जाता है आपके पास? WHHCCmC, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्बल और चार। निमोनिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिंदा चीजों से मिलते, ठीक है, जो जिंदा चीजों से मिले या वहां पर पाए जाए। इनऑर्गेनिक जो आपके पास मिट्टी से मिले या पत्थर से मिले, स्टोन्स, ये वो नहीं होते जो बाहर आप देखते हो अपने घर के बाहर, वो स्टोन्स नहीं है, ये खास किस्म के स्टोन्स और सैंड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो एमडी के लेवल के ऊपर वाइटल फोर्स थ्योरी पूछी जाती है, ठीक है, जो इसमें आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी के साइंटिस्ट ने दी थी, जे बर्जिलस ने। क्या कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी? क्या कहती है आपसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोटीन से क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया फिगर की फॉर्म में, इस कॉन्सेप्ट को कौन डिस्क्राइब करती है? वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दी थी? जे बर्जिलस ने दी थी, ठीक है। आगे आप जैसा हीरो आता है जिसका नाम था फ्रेडरिक वुलर, उसने सारा काम खराब कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। क्या करके? उसने यूरिया को बनाया किस चीज से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्या नाम है उसका? अमोनियम साइनाइड नाम है, ठीक है। एमटीकेट में हो, रिवीजन के टाइम दौरान मैं तेजी से बात करूंगा, ठीक है। मुझे एक भी बच्चा वो ये कहते हैं ना सुनना मिले मुझे कि सर आप इतना तेजी से क्यों पढ़ा रहे हो, मैंने डिटेल के साथ पढ़ा कर आया हूँ। अब ये रिवीजन का टाइम है थोड़ा बहुत लास्ट वाला, तो हम रिवीजन करेंगे ताकि जो चीज आपने पढ़ी है आप उसको सुने, उसको समझे और अच्छे से आपके माइंड में। देखिए आपके पास माइंड के अंदर होता है हिप्पोकैम्पस। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप वहां पर एक सेकेंड ईयर के अंदर पार्ट आता है न्यूरो एनाटॉमी का, तो वहां पर डिस्कस करोगे ब्रेन को। हिप्पोकैम्पस मेन रोल प्ले करता है आपकी मेमोरी को लेकर। दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप फिल्म्स देखते हो, ड्रामास देखते हो, आप कोई भी ऐसी चीज देखते हो, आपको फौरन आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है पढ़ाई जो आपके पास फौरन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। अ कपल ऑफ रिविजन्स एंड विजुअलाइजेशंस जब आप देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, तो तभी आपके पास जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ना, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं आपके पास। चले आगे चलते हैं। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया? फ्रेडरिक वुलर। क्या करके? उन्होंने यूरिया को बनाया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि आपके यूरिन में मिलता है, इस चीज से बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम था अमोनियम साइनाइड। अच्छा, वुलर यूरिया सिंथेसिस, यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि वुलर ने क्या किया था, यूरिया को बनाया था, ठीक है। इक्वेशन पर बाद में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिएक्टेंट बता दूं क्या है आपके पास? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड इसका फॉर्मूला क्या है? NH4CNO, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बना? यूरिया बना, इसको हम कहते हैं NH2CONH2। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट किया था किसको? वाइटल फोर्स थ्योरी को, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो इसकी इक्वेशन भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो AC नजर आ रहा है, AC मींस अल्टरनेटिंग करंट। नो बेटे, अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, एक चैप्टर है। यहाँ पर AC से मुराद है आपके पास अमोनियम साइनाइड, ठीक है, NH4CNO। इसको जब हम हीट करते हैं, बॉयल करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम है यूरिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में मिलता है। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से क्या क्वेश्चन आता है कि यूरिया प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो अभी हम इसको डील नहीं कर रहे हैं। डील हम करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां पर डील करेंगे, ठीक है। और इससे आपके पास बनते हैं एमसीक्यूज। मैंने कहा था रिलेटिव रिलेशन के साथ हम इन सारी चीजों को रिलेटिव करके पढ़ेंगे। अच्छा, क्या क्वेश्चन बनता है इस वाइटल फोर्स थ्योरी के? ये जो फर्स्ट लेट मेड कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किसने बनाया था? किसने बनाया था? वुलर ने बनाया था, ठीक है। कौन सा कंपाउंड था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड? यूरिया था। किस चीज से बनाया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। क्या नाम है उसका? अमोनियम साइनाइड नाम है। क्या फॉर्मूला है उसका? NH4CNO है। अब आते हैं यूरिया की प्रॉपर्टीज। सर यूरिया तो बनाया तो है, लेकिन यूरिया क्या चीज है, कहां पर यूज होती है, कैसी दिखती है,
क्या कलर है उसका, तो ये चीजें भी आपके पास सिलेबस में आती हैं। तो कलर जो आपके पास है, यूरिया का कलरलेस कंपाउंड है, कोई कलर नहीं होता। फॉर्म अगर देखी जाए तो क्रिस्टलाइन होती है। सॉल्विटी देखी जाए तो दो चीजों में, वाटर और अल्कोहल में। यूजेस कहाँ पर होते हैं, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, मेडिसिन, प्लास्टिक और ड्रग्स पर होते हैं इनकी यूजेस। ठीक है, लास्ट एंड द फाइनल रिएक्शन एडिशनल रिएक्शन है। ट्रिपल प्लस मींस एडिशनल रिएक्शन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेमी कार्बोजाइड की फॉर्मेशन। अच्छा, रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तो सेमी कार्बोजाइड फॉर्मेशन में कैसे बनता है सेमी कार्बोजाइड, देखिए जो यहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं सेमी कार्बोजाइड के, उसमें दो रिएक्टेंट हैं। एक आपके पास यूरिया है, मैं नीचे कर रहा हूँ इसको थोड़ा, यहाँ पर आपके पास यूरिया है और एक आपके पास सोडियम हाइपोब्रोमाइड होता है। ठीक है, दोनों के फार्मूला आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बनता है सेमी कार्बोजाइड, मेन वाटर बनता है और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है वो इस वजह से मेंशन की है, कुछ बच्चे हैं जिनको याद करने में तकलीफ होती है, समझने में तकलीफ होती है, जिनके 9th और 10th दोनों खराब होते हैं, तो उनके लिए केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत उनको परेशानी होती है। इस वजह से मैंने ये चीजें यहाँ पर मेंशन की है, कहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं, कहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। अब बच्चे को ये चीजें यूज करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, जब एमटीकेट पेपर होता है तो वहां पर हर चीज बनी हुई नहीं होती, आपको बनानी पड़ती है रफ पेज के अंदर। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ ताकि आप अच्छे से अपना पेपर दे सकें। ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई। यहाँ पर आते हैं, आयशा अलिशा बेटी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर उर्दू में थोड़ा बहुत लिखते हैं यहाँ पर। तो यूरिया जो आपके पास है, यूरिया से क्या बनता है, सेमी कार्बोजाइड बनता है। ठीक है, वो सेमी कार्बोजाइड क्या आपके पास एक नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होता है जो कि लैब में इसको यूज किया जाता है। इसका क्या यूज है वो आपके पास सिलेबस में नहीं है, तो हम यूज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे और सिलेबस के अलावा कोई भी चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 2026 के अंदर नहीं आएगा, 2025 में भी नहीं आया, 2026 में भी नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। इंशाल्लाह कल आपके पास टीपीटी होगी, वहां पर हम डिस्कस करेंगे जो भी आज हमने पढ़ा है, वहां पर हम क्वेश्चन को यूज करके इन चीजों को वहां पर भी हम रिवाइज करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर या इस लेक्चर पर न्यू है, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो बच्चे ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये कम से कम एक बच्चे को शेयर जरूर करें, क्योंकि a lot of students are just thinking यार अब क्या होगा। अब हम रिपीट भी कर चुके हैं, हमारे मोम डैड के पास इतने पैसे भी हैं कि अगेन वो रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे थॉट्स जो उन बच्चों के दिमाग में आते हैं, तो वो अपनी जर्नी को वहीं तक उस रस्सी को काट देते हैं कि अब नहीं करेंगे, अब छोड़ देते हैं। तो आई थिंक आपके एक शेयर करने से उनके लिए एक नई होप बन जाएगी और वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो जब आप दूसरों को लिए अच्छाई करते हैं तो अल्लाह ताला खुद भी आपके लिए अच्छा करता है। ठीक है, तो विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। इस लेक्चर को जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं लेक्चर के अंदर, एक एक चीज को नोट करना, इसी से आपके पास एमडीकेट आएगा, इसी से एमसीक्यूज मैच होंगे और इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो 178 प्लस आएंगे अगर आपको जो चीजें बताई गई हैं उसको डेफिनेटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। 1 मिनट है आपके पास, जो भी क्वेश्चन है आप मुझे बताएं, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। The time start now. नो बेटे, अब देखिए जो आपके पास फर्दर जो चीजें हैं आपके पास एमडीकेट के अंदर, वो किसी प्रोविंस की बुक के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, कुछ अदर साइंटिस्ट हैं, लाइक आपके पास कोल्ब है, आपके पास बर्थिलोट है, इनके बारे में भी वहां पर डिस्कशन हुई है। तो ये आपके पास बेसिक क्लास तो है, इंपॉर्टेंट क्लास तो है, लेक्चर नंबर 1 तो है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो मेंशन नहीं की गई, वो मैं आपको वहां पर भी मेंशन करूंगा। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है आपके पास कि ओके, जी हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में भी बताना चाहूंगा।
ठीक है, क्योंकि मेडिकल में जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा जो चीज आप पढ़कर आए हैं 11th 12th के अंदर, 9th 10th के अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, वो सारी चीजें आपके पास मेडिकल में यूज होती हैं। आप एमआरआई करते हो, सिटी स्कैन करते हो, उसका क्या प्रोसीजर है आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर मेंशन है, ठीक है। यूरिया साइकिल जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन टेकिंग केमिस्ट्री में इसका वर्ड है यूरिया। यूरिया की कंपोजिशन क्या है, ये सब आप पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो पूरा का पूरा चैप्टर है आपके पास आपकी 11th 12th के अंदर, लेकिन पूरी बुक के आपके पास 2000 5000, अगर मेरी बात करो तो अभी आपके पास 10,000 वाली पेजेस की बुक भी है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। ये बिल्कुल बेटे, यूरिया क्रीम्स भी यूज होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एज अ क्वेश्चन आया था आपके पास, कहाँ पर बताऊं, यहाँ पर बताता हूँ, कोई जगह खाली हो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास, सॉरी, यहाँ से यूरिया क्रीम्स, आपको बहुत ही अजीब फील होगा कि सर यूरिया क्रीम्स क्या मतलब इसका। लेकिन जो यूरिया क्रीम्स है ना, आप अभी डॉक्टर जब बनोगे इंशाल्लाह तब आपको वहां पर बताया जाएगा, जब आप स्पेशलाइजेशन करोगे एफसीपीएस के बाद, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनोगे, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि यूरिया क्रीम का क्या रोल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको वहां पर मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पूछो, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि क्या मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ या नहीं। तो ये पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं पूछने, आपको जस्ट अपनी एमटीकेट की प्रिपरेशन पर फोकस करना है। जहां पर कोई चीज पर्सनल हो जाए तो वहां पर पढ़ाई नहीं होगी, वहां पर आपका इस प्लेटफॉर्म से दूर होना बनता है। तो कभी भी पर्सनल क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछेगा मैं क्या करता हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं न्यूरो सर्जन बन चुका हूँ, क्या मेरी एज है, दिस इज नॉट मैटर, ठीक है। मैं जो काम करता हूँ इट डिफाइंस मी व्हाट आई एम। अब आप क्वेश्चन को डील करते हैं यूरिया क्रीम्स। देखिए यूरिया क्रीम्स जो होती है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि यूरिया क्रीम्स जो होती हैं ये ट्रीट करती हैं ड्राई स्किन को, ठीक है। अगर कोई बंदा होता है जिसकी स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, तो प्रॉब्लम होती है स्किन की, तो एक डर्मेटोलॉजी होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, तो वो वहां पर वो प्रिस्क्राइब करता है आपके पास इस क्रीम को, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्म का मतलब आप पढ़कर आए होंगे बायोलॉजी के अंदर, स्किन होता है, जो स्किन का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है। जी हाँ, एक और टर्म एक स्टूडेंट्स ने पूछी है जो आपके पास है, यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। सर ये कहाँ पर यूज होता है, देखिए इसका जो यूज मेंशन किया गया आपके बुक से ही है, टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है, फॉर्म एल्डिहाइड और सॉरी, ये जो आपके पास चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन का, वहां पर ये मेंशन है। ये जो आपके पास है फॉर्मल या रेजिन्स, ये यूज होते हैं इन प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। और बस ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है बेटे का कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट, सर ये क्या होता है। देखिए जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट होती है ये क्या करती है, इट डिटेक्ट द हाइड्रोजन, ठीक है, क्या करती है, डिटेक्ट करती है हाइड्रोजन को। और ये तभी की जाती है क्या करने के लिए, पाइलोराई इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया होता है पाइलोराई, जब वो इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है, तब हम वो चेक करने के लिए यूज करते हैं टेस्ट को, उसका नाम है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, आपके पास सैंपल के अंदर चेक किया जाता है हाइड्रोजन की परसेंटेज को, तब ये बताया जाता है कि भाई इतना परसेंटेज है तो नॉर्मल है, अगर उससे ज्यादा है तो ये इन्फेक्शन उसके पास है, ठीक है। हाँ जी, एक और टर्म बच्चे ने पूछी है, बस अब नहीं, अब बायोलॉजी का ऑप्शन यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ, बायोलॉजी यहाँ पर नहीं पूछनी,
केमिस्ट्री का लेक्चर है तो केमिस्ट्री तक पूछे। लास्ट बात बता दे रहा हूं, यूरीमिया। यूरीमिया जो आपके पास एक टर्म है, वो छोटी सी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है तो बता दे रहा हूँ, अदरवाइज इसके बाद लेक्चर हम वाइंड अप कर रहे हैं। यूरिया जो होता है, इट इज द एक्सेस यूरिया, ठीक है। जब आपके ब्लड के अंदर, बल्कि किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर यूरिया की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरीमिया। और इस वजह से क्या होता है, आपके पास किडनी फेलियर आ जाता है, किडनी फेलियर। तो ये ऐसी टर्म्स है जो कि एमटीकेट के अंदर आती रहती हैं, ठीक है, एमडीकेट के अंदर आती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर आपके पास इंक्लूड किया गया है आपके पास होम्योस्टेसिस के नाम से, जिसमें सिर्फ किडनी का रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो वो वहां पर आपके पास ये ऐसे टॉपिक्स आते हैं। सो ये आपके पास लेक्चर कंप्लीट हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज।